हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं विनोद कुमार एक बार फिर आपके साथ ग्रामर का एक कॉमन टॉपिक लेकर के आपके सामने हूँ। नेम ऑफ द टॉपिक इज आर्टिकल। देखिए दोस्तों, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है आर्टिकल। और देखिए कई बार एक नंबर का मार्क्स का आता है। आर्टिकल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज डेफिनेट, सेकंड इज इनडेफिनेट। देखिए डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है स्टूडेंट्स। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। देखिए डेफिनेट आर्टिकल हम किसे कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल होता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए एंड एन। आर्टिकल कितने होते हैं? 3, ए, एन और दी। अब देखिए हम ए का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं, द का यूज कहाँ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, जिसके बाद आपको आर्टिकल को रटने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए जब बात करेंगे ए, एन और द की, तो डेफिनेट आर्टिकल है द और इनडेफिनेट आर्टिकल है एन, ए और एन। अब देखिए ए कहाँ आता है, इसमें से भी ए आर्टिकल कहाँ आएगा और एन आर्टिकल कहाँ आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल की। तो देखिए दोस्तों, ए कहाँ यूज करेंगे हम और एन कहाँ यूज करेंगे। बात बड़ी सिंपल सी है। आप सब लोगों ने जब छोटे बच्चे थे तो अल्फ़ाबेट ऑफ हिंदी पढ़े होंगे। जिसे छोटे थे तब आप एन आर आम बोलते थे। उसी से रिलेटेड ये एक ट्रिक है। देखिए ए कहाँ यूज होगा और आपका एन कहाँ यूज होगा। अगर देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपकी साउंड, क्या यूज किया मैंने, साउंड कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर और अह तक, जिसे छोटे थे जब आप क्या कहते थे, एदोबिंदी, यहाँ तक अगर आपकी साउंड आ रही है तो हम यूज करेंगे एन। और अगर हमारी साउंड कहाँ से आ रही है दोस्तों, आपकी कै कबूतर से लेकर, छोटे थे तब आप क्या बोलते थे इसे, कै कबूतर, कै टू जैनी, जिसे आप लोग गैज्ञानी भी कहते हो, यहाँ तक अगर आपकी साउंड आ रही है देन वी यूज ए। एग्जाम्पल देखिए, आपको बहुत से लोगों ने ये पढ़ाया होगा कि ए, ई, आई, ओ, यू जहाँ आता है वहाँ हम एन यूज करते हैं। तो अगर आप इसके चक्कर में रहोगे, ए एन के चक्कर में, ए, ई, आई, ओ, यू के में, तो आपका गलत हो जाएगा। विद एग्जाम्पल आई कैन प्रूव दिस थिंग। देखिए मैं लिखता हूँ ही इज डैश बॉय। साउंड देखिए, आपको किसकी साउंड देखनी है, जहां आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है उसकी साउंड देखनी है। तो क्या है आपका बॉय। बॉय को आप कैसे लिखोगे, बॉय, ऐसे। तो साउंड किसकी आ रही है दोस्तों, बै की। किसकी साउंड आ रही है आपकी, बै की। और मैंने आपको क्या बताया ट्रिक में कि अगर आपकी साउंड कहाँ से, कै से लेकर गे तक आती हो तो हमें क्या भरना है, ए भरना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज ए बॉय। अब एन का एग्जाम्पल देखिए, एन का एग्जाम्पल देखिए, ही इज डैश यूरोपियन। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अगर आप ए, ई, आई, ओ, यू का, मैंने क्यों कहा था कि आप इनके फेर में मत आना, क्योंकि देखिए अगर आपने ये रूल याद कर रखा है कि ए, ई, आई, ओ, यू जहाँ आएगा वहाँ एन यूज करेंगे, तो आप यहाँ पे गलत हो जाओगे। क्यों, देखिए जब हम इसकी साउंड के बारे में सोचेंगे तो क्या लिखा मैंने, यूरोपियन। स्टूडेंट्स यूरोपियन, अब आपके अकॉर्डिंग तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ई। तो जैसे ही आपने ई देखा आप क्या फिल करोगे इसमें, एन। और जैसे ही आपने एन फिल करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपको ए, ई, आई, ओ, यू याद नहीं रखना, आपको सिर्फ क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, आपको साउंड याद रखनी है। बात हुई यूरोपियन की, तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, यूरोपियन, यूरोपियन लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। और यूरोपियन में देखिए साउंड किसकी आ रही है आपकी, यू, मीन्स आपका ये। और मैंने आपको बताया, क्या बताया, कैसे लेकर गे तक जहाँ की साउंड आए वहाँ हम क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पे ए यूज किया तो आपका आर्टिकल हो जाएगा सही। और अगर आपने एन यूज किया सिर्फ ये याद करके कि ए, ई, आई, ओ, यू जहाँ आए वहाँ पर एन आता है, तो गलत हो जाओगे। तो क्या यूज करना है हमें, ए, ई, आई, ओ, यू याद नहीं रखना, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपकी साउंड कै से लेकर गे तक आ रही है तो आपको क्या यूज करना है, वहाँ पे
ए, और अगर आपकी साउंड ए से लेकर एह तक, जैसे छोटे बच्चे थे तो एदोबिंदी कहते थे आप लोग, वहाँ तक आ रही है तो आपको यूज करना है एन। अब आप कह दोगे सर ए बता दिया आपने सिंपल ट्रिक में, ठीक है जी, एन बता दिया आपने, ठीक है जी, फिर ये दा का फंडा क्या रह गया। देखिए दा का फंडा कहाँ होगा, इसको आपको सिर्फ एक लाइन में आर्टिकल ख़त्म हो जाता है। दा आपका डेफिनेट आर्टिकल है। क्या याद रखना है आपको, जब आपको कोई चीज़ स्पेशल बनानी हो, कोई चीज़ क्या दिखानी हो, स्पेशल, जब आपको कोई चीज़ विशेष तौर पर दिखानी हो तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, विशेष बनाने के लिए द आर्टिकल का यूज करेंगे। और इसके अलावा एक सिंपल सी ट्रिक, नदी नाले पर्वत पहाड़ जहाँ आते हो, नदी नाले पर्वत पहाड़, ठीक है जी, नदी नाले पर्वत पहाड़, एक ट्रिक है ये, जहाँ पर आते हो वहाँ क्या यूज होगा, द यूज होगा। नदी का मतलब कोई भी नदी का नाम हो आपका, नाला, पर्वत हो कोई, पहाड़ हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो इस दुनिया में क्या है दोस्तों, एक है, क्या है, इस दुनिया में वह एक ही है, इस दुनिया में एक, अर्थात अकेला वही है, ठीक है। तो फिर भी आपको क्या यूज करना है दोस्तों, द। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं बात करता हूँ सन की, तो आप क्या यूज करोगे, द। क्यों, क्योंकि हमने बताया दुनिया में क्या है, सन आपका एक ही है, तो हम यूज करेंगे द। आपको बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि अगर साउंड कहाँ से कहाँ तक आ रही है दोस्तों, कै से लेकर जय तक आ रही है तो आप क्या भरोगे उसमें, ए। और अगर आपकी साउंड ए से लेकर एह तक आ रही है तो आप उसमें क्या फिल करोगे दोस्तों, एन। और अगर आपने कोई चीज़ स्पेशल बनाई हुई है या फिर ऐसी चीज़ जो दुनिया में एक ही है तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे दोस्तों, द यूज करोगे। अब इसको विद एग्जाम्पल देखिए, कि एक एग्जाम्पल मैं तीनों को आपके सामने लिखता हूँ और भी मैटर क्लियर हो जाएगा। मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे हम, इनके एग्जाम्पल देखिए वन बाय वन, तीनों का एक एक एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही इज डैश MLA। देखिए स्पेशल बनाते कैसे हम, एक मैं यहाँ लिखता हूँ ही इज डैश MLA ऑफ महेंद्रगढ़, शॉर्ट में इसको एमगढ़ लिख देता हूँ मैं। देखिए डिफरेंस कहाँ लाइज रहता है, डिफरेंस लाई यहाँ करता है दोस्तों, जब हमने बात की ही इज डैश MLA, तो आप लोग जानते हो कि MLA अपनी कंट्री में बहुत से लोग MLA हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं बताया गया। इन MLA में आपके सारे MLA काउंट होते हैं दोस्तों, कौन, जितने भी MLA हैं, ऑल MLA कह सकते हो आप, वोल, सारा कंप्लीट, ठीक है जी। लेकिन इसलिए यहाँ पे क्या आया, अब हम बात करेंगे साउंड की, हमें क्या देखना है, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि दा भरना है या एन भरना है, तो हम देखेंगे अब साउंड की मैंने बताया था आपको, क्या बता रखा है दोस्तों, सिंपल सी ट्रिक है स्टूडेंट्स, कै टू गे ए और आपका ए टू एह या दो बिंदी एन, ठीक है। अब देखिए MLA हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको ML और A। हमें देखना क्या है, साउंड मीन्स फर्स्ट ये कहाँ आएगा, दोस्तों, यहाँ आएगा, कहाँ पे आएगा ये, यहाँ, इसलिए इसमें आर्टिकल क्या आएगा आपका, एन आएगा, आर्टिकल क्या आएगा, एन, ही इज एन MLA। अब देखिए यहाँ पे मैं फिल करूँगा द, क्या फिल करूँगा स्टूडेंट्स, द। आप पूछोगे सर कैसे, इसमें डिफरेंस ये शो करता है हमें, इसमें क्या है, हम सारे MLA की बात नहीं कर रहे, अब हम सिर्फ किस MLA की बात कर रहे हैं, जो MLA कहाँ से है जी, महेंद्रगढ़ से, यानी नेम ऑफ हमने क्या दे दिया यहाँ पे, प्लेस, क्या दिखा दिया हमने, नेम ऑफ प्लेस, इसलिए यहाँ पे क्या आया, द आया। एक और एग्जांपल देखिए, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। एक मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ दोस्तों, ही इज डैश यूनिवर्सिटी बॉय, वैसे आप इसको बोल सकते हो यूनिवर्सिटी बॉय, अदरवाइज कंप्लीटली अगर आपको सही लिखना है करेक्ट तो आपको लिखना पड़ेगा यूनिवर्सिटी गोइंग बॉय, कि जो यूनिवर्सिटी जाता है। तो ही इज यूनिवर्सिटी बॉय। देखिए हम बात करेंगे यहाँ की साउंड की, यूनिवर्सिटी की, यू से लिखा जाएगा यूनिवर्सिटी, साउंड आई यू,
और मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है, एक ही ट्रिक है स्टूडेंट्स, क्या टू गए, क्या भरना है आपको ए, और ए टू यहाँ तक साउंड आए तो क्या भरना है एन। तो क्या होगा, यूनिवर्सिटी बॉय आपको पता है क्या आ रहा है यू, और जब बात यू की आई तो साउंड किस में हुई, इसमें, और जब बात इसमें हुई तो किसकी बात हुई, ए की। तो क्या हो जाएगा, ही इज ए यूनिवर्सिटी बॉय। एक मैं एग्जांपल और लिखता हूँ द के लिए, डैश द बॉय, सॉरी डैश बॉय हु इज वियरिंग रेड ड्रेस इज माई ब्रदर। देखिए हमने बात की, अब देखिए यहाँ पर मैं फिल करूँगा द, क्यों फिल किया जी मैंने, स्पेशलाइजेशन कर दिया हमने इसका, क्या कर दिया, स्पेशलाइजेशन। कैसे कर दिया, हमने कहा द बॉय हु इज वेयरिंग रेड ड्रेस। अब देखिए मैं सारे बॉयज की बात नहीं कर रहा हूँ, इज माई ब्रदर, मेरा भाई सिर्फ कौन है, जिसने क्लास में क्या पहन रखी है, द बॉय हु इज वेयरिंग रेड ड्रेस, जिसने रेड ड्रेस पहन रखी है वही मेरा दोस्त है, वही मेरा भाई है। तो जिसने रेड ड्रेस पहन रखी है वही मेरा भाई है, इसलिए इसमें क्या हो गया स्पेशल, और स्पेशल बनाने के लिए हमने क्या यूज किया, द। तो ये बड़ी सिंपल सी ट्रिक थी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारे बनाई गई वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से एडवाइस है कि आप लोग इसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियोज़ अपलोड करें वो आप लोगों तक तुरंत पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।